जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है जागते रहो। पवित्र शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं मरकुस 13 अध्याय 32 से 34 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हमने यहाँ पर पढ़ा है काम के विषय में। हर एक को काम दिया है। और हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 28 और 15 वचन में, तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला और सब निर्बल लोगों को गधे पर बैठाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शमरोन को लौट आए। यहाँ पर कुछ काम करा है, सेवा करी है और उन लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया था इस काम के लिए। हेल्पिंग का काम है ये, मदद करने का, और उन लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अय्यूब 29 अध्याय 15 और 16 वचन। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पाँव ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकद्दमों का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। ये योग की अपना काम करने कैसा करते थे वो बताया है। योग के बारे में प्रभु ने गवाही दी है कि वो धर्मी था और वो कितना अच्छे काम कर रहे। वो बता रहे कि जो अंधे लोग हैं उनको मदद करते थे, जो लंगड़े हैं उनको मदद करते थे, और जिन लोग परेशानी में है, जिनके मुकद्दमे चल रहे हैं और परेशानी में है, उन लोगों की परेशानी समझ लेते थे, जान लेते थे और उनको मदद करते थे। हम लोग पढ़ते हैं और नीति वचन 31 और 20 वचन में लिखा है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। यही एक कैपेबल जो स्त्री है, जो बहुत गुणवान है वो, और जिसके विषय में लिखा है कि वो सद्गुणी स्त्री है। और सद्गुण जो है एक स्त्री में, वो दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ा सद्गुण है। जो दीन है, दुखी है, उनके लिए मुट्ठी खोलने का, दरिद्रों को संभालने का, ये एक ऐसा अच्छा गुण है। ये हर एक मनुष्य में, हर एक स्त्री में ये चाहिए, ये गुण, और ये सद्गुण है ये। और हम लोग पढ़ते हैं ये फिर यशायाह 50 और 40 वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यशायाह नबी है ये संदेशता, और
और परमेश्वर ने जो काम उनको दिया है वो दीन दुखी लोगों को धीर देने का, शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो दूसरों को क्या करते हैं, मदद करते हैं, सेवा करते हैं। अब देखते हम लोग मत्ती रची सुसमाचार 25 अध्याय और 35 वचन। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खाना दिया है, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया है, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने अपने बारे में बताते हैं कि तुमने कैसे सेवा करी मेरी। जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मुझे घर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह और राजाओं का राजा, ये धरती को वो निर्माण करता परमेश्वर है जिसने हमको सृजाया। वो अपने बारे में ये बताता है कि तुमने मेरी कैसी सेवा करी है। आज हमारे लिए हम करते क्या ऐसे प्रभु की सेवा हमको करना है तो कहाँ मिलेगा वो दीन दुखी ऐसे लोगों के बीच में वो हमको मिलेगा। वैसे हमको सेवा करना है। और हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 34 वचन में, उसने उसके पास आकर उसके पाँवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये गुड सैमरिटन के बारे में, जो अच्छा जो जो शमरोनी है उसके बारे में लिखा है कि उसको कैसी सेवा करी उसने। उसने उसके सारे जो घाव थे उसको धोया, उसको तेल लगाया और उसके ऊपर पट्टी बांधी है, फिर उसको लेके लेके गया है वहां पर। किस प्रकार से अच्छे से सेवा करिए। फिर हम देखते पहले कुरिन्थियों 16 अध्याय 15 और 16 वचन में, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसे के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। हम लोगों को भले काम करना है, सेवा करना है, अच्छे अच्छे काम करना है। तो यहाँ पर लिखा है, एक उदाहरण दिया है स्तिफनस का घर। वो उन लोग कैसे तैयार है पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए, वो सेवा करते हैं। और संत पौल हमको बताते हैं कि ऐसे लोगों के तुम अधीन रहो, उनको मदद करो, उनके साथ में रह के हमको सेवा करना है। हमें सेवा का जो काम है वो हमारा प्रथम आवश्यक है। और हमारा प्रथम काम है वो हम सुसमाचार का जब सुसमाचार से सेवा हम अलग नहीं कर सकते। जो सुसमाचार फैलाते हैं उनको ये सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग देखते फिलिपियों 4 और 3 वचन है ये, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमिस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो बहनें हैं, जो उनके बारे में लिखा कि उनकी याद करी है स्त्रियों की, जिन लोगों ने संत पौलुस से उनको सहायता करी है। और वो प्रचार करते थे। और ये बहन लोगों ने उनकी सेवकाई करी है, उनको खाना खिलाया, उनकी देखभाल करी है और बहुत सी सेवा रहती वो करी है। तो ये बताया है कि उनको भूलना नहीं, अभी उनको मदद करो ऐसे। और ऐसे हमारे भी कलीसिया में हमारे हम जब सेवा करते हैं तब ऐसे बहुत सी बहनें हैं जिन लोगों को जिन लोग
परिश्रम करते हैं और सुसमाचार के काम में हाथ बढ़ाती है, प्रार्थना करती है, इंटरसेसरी प्रेयर करती है और गरीब लोगों के लिए अपना हाथ बढ़ाती है मदद का। कितना अच्छा है ये सुसमाचार का एक काम है ये एक और हम लोगों को इसको मतलब करना है, इसको हम इसको टाल नहीं सकते। इसको हमको करना ही है। जो भी हमारा कर्तव्य है वो हमको पूरा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे मेरी सेवा करी, अनजाने में तुमने मेरी क्या करी है, सेवा करी है। हम कभी ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से निकल जाए और हम उसको ना पहचाने, ऐसा कभी ना हो। क्योंकि हमें बताया कि तुम जागरूक रहो, तुम सेवा करते रहो, तुम जागरूक रहो। और कब आएगा हमारा परमेश्वर, कब कब ये घड़ी हमारे से दूर हो जाएगी हमें नहीं मालूम है। इसलिए जो हमको जीवन दिया है प्रभु ने, इस समय पर जो हमको मौका दिया है परमेश्वर ने, आइए हम वो मौके को हम दूसरों के कामों के लिए, सेवा के लिए हम इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाए और परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज का दिन जब हम बिताते हैं, तो हम दूसरों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए हमारे हाथ हम बढ़ाए और प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, गौरव मिले, ऐसा हम काम करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। इस सेवा करने का मन, सेवा करने की स्थिरता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, कृपा से हमको मिलती रहे न, ऐसी हमारी प्रार्थना है। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ में होती रहे। आमीन।